हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट ऑफ यू एवर। आज हम ग्राउंडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ ग्राउंडिंग एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम कैसे इसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे। तो ग्राउंडिंग को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो भी कुछ मिलता है वो धरती से मिलता है। तो बहुत दूर होते जा रहे हैं अर्थ से। हमारा जो जुड़ाव होना चाहिए अर्थ से वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं। बहुत सारी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोग फेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू अर्थ इन अ वे जिस तरीके से हमें होना चाहिए। और अर्थ के साथ हम अपना कनेक्शन बनाते हैं, उस कनेक्शन को हम ग्राउंडिंग कहते हैं। तो ग्राउंडिंग जो टर्म है ये बेसिकली हम बहुत सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस में या फिर मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग हीलिंग करते हैं या जो लोग योगा करते हैं, उन लोगों को ग्राउंडिंग का जो इम्पोर्टेंस है या महत्व है या वो क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, बिकॉज दोज पीपल डू इट। और उनको ये करना चाहिए और अपने आप को किसी भी नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए जो भी हीलर्स हैं, चाहे वो रेकी हीलर्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हीलर्स हैं, तो वो लोग ग्राउंडिंग जरूर करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ग्राउंडिंग है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम अर्थ के साथ अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, अर्थ के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। चाहे हम मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को अर्थ के साथ जोड़ सकते हैं, तो स्पेसिफिक मेडिटेशंस होती हैं ग्राउंडिंग की जो हम कर सकते हैं। वॉक कर सकते हैं, ग्राउंड वॉक कर सकते हैं। आप फुट चक्रा को यूज़ कर सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। आप अपने रूट चक्रा को यूज़ कर सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। आप धरती पे सो सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप ट्रीज़ के नीचे बैठ सकते हैं, आप छाँव में बैठ सकते हैं, आप किसी नेचर वॉक के ऊपर जा सकते हैं, और या आप गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर आप पौधों को पानी दे सकते हैं, या आप ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर आप रोज पार्क में जाकर सैर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं ग्राउंडिंग के जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हमने ग्राउंडिंग मेडिटेशन करनी है तो हम किस तरीके से ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्राउंडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, ग्राउंडिंग अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे को बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, जो कि नॉर्मली आजकल हर एक को कुछ ना कुछ पेन्स लगी रहती हैं। किसी को घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को शोल्डर्स में पेन हो रही है, किसी को वैसे सिर दर्द हो रहा है। तो बहुत सारे जो पेन्स हैं वो पेन्स आर ड्यू टू लैक ऑफ ग्राउंडिंग, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और प्लस आपको रात को नींद नहीं आती है प्रॉपर, आप सो नहीं पाते हैं, या आपको टेंशन रहती है, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्राउंडिंग। तो अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं और कुछ बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं और परेशान रहते हैं, और वो लोगों को तरह तरह के अजीब अजीब से विचार आते हैं माइंड में, तो वो सब चीज़ें आपकी ग्राउंडिंग के साथ दूर हो सकती हैं। तो आप ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग जो लोग करते हैं उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ग्राउंडिंग कोई भी कर सकता है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि हीलर्स मोस्टली ग्राउंडिंग करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्राउंडिंग करने के लिए एक हीलर होना ज़रूरी है। हर एक इंसान को ग्राउंडिंग करनी चाहिए। अपने ऑरा को क्लियर कर सकते हैं हम लोग ग्राउंडिंग के साथ में। देखिए, ऑरा हमारा जो है हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, हमारी एक एनर्जी को डिफाइन करता है। तो अगर हम किसी भी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें एक इम्प्रेशन आता है उस इंसान को लेकर कि यार मुझे इस इंसान से मिलकर ना बहुत अच्छा फील हुआ, या फिर मुझे इसको मिलकर अच्छा नहीं फील हुआ। तो वो जो अच्छा या बुरा फील होता है वो हमेशा हमारे ऑरा की वजह से फील होता है। अगर आप सबसे पहले अपना ऑरा क्लीन करिए। ऑरा क्लीन, देखिए, ऑरा क्लीनिंग की भी एक मेडिटेशन होती है और देन डिस्कस करेंगे, बट आज हम ग्राउंडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ग्राउंडिंग अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑरा क्लीनिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ जा रही हूँ, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। तो और मैं आपको अपडेट करूँगी हाउ आई एम चेंजिंग इट।
तो इसमें एक स्टेप ये भी है कि आई एम ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ ग्राउंडिंग मेडिटेशंस और ग्राउंडिंग ताकि मैं अपने आप को पॉजिटिव बना सकूं। तो देखिए, इसी तरीके से आप भी अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। जस्ट after performing grounding you will feel energetic, you will feel refreshed। आप करके देखिए। आप मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू डू मेडिटेशन, बिकॉज आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल बट येट यस, थोड़ा बहुत आई कैन टीच यू, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन करना। तो लेट्स बिगिन। तो आप क्या है कि हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं, मेजर चक्रास, क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने क्राउन चक्रा से स्टार्ट करिए। आपको आंखें बंद करके रिलैक्स पोजीशन में एक शांति वाली जगह पर बैठ जाना है और आपने इमेजिन करना है। देखिए, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन वर्क्स। आपको ऐसे बैठ जाना है और आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं और आपने क्राउन चक्रा से लेकर स्टार्ट करना है। आपने ये फील करना है कि जो आपकी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है आपके शरीर में, आपको उसको एज्यूम करना है किसी भी कलर में, ब्लैक कलर में। आप लेट्स से आप एज्यूम करते हैं कि आपकी जो ब्लैक कलर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो इस चक्रा से होते हुए, आपके शरीर से होते हुए आपकी रूट चक्रा तक जाती है। रूट चक्रा जो है वो आपकी टेल बोन के पास होता है। तो वहाँ तक आपको उस नेगेटिव एनर्जी को लेकर जाना है। वो नेगेटिव एनर्जी फिर आपको ये फील करना है, जब वहाँ पर आ जाएगी तो आपके रूट चक्रा से बहुत सारी, जिस पेड़ की रूट्स होती है ना, वैसी बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं और वो सारी रूट्स जो हैं वो धरती में जा रही हैं और धरती के अंदर वो रूट्स फैलती जा रही हैं। एक लेवल तक आपको वो फील करना है कि काफ़ी डीप में वो जा चुकी हैं। और वंस यू रियलाइज़ कि आपने काफ़ी लेवल तक आप जा चुके हैं तो आपने वहाँ पर सारी की सारी अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देना है। देन आपने क्या करना है कि फिर आपने फील करना है, आपने महसूस करना है, इमेजिन करना है कि वो वहाँ से आप एक पॉजिटिविटी का भंडार जो है वाइट लाइट के रूप में वहाँ से लेकर आ रहे हैं उन्हीं रूट्स के थ्रू। और आते आते वो आपके रूट चक्रा के थ्रू सारे के सारे जो 7 हमारे चक्रास हैं उनमें ये उसमें ट्रैवल कर रही है। तो वो ट्रैवल आपको फील करना है एंड देन आपको लास्टली क्या है उसको सील करना है इन योर हार्ट चक्रा। तो आपको हार्ट चक्रा में लास्ट में उसको सील कर देना है, उस पॉजिटिव एनर्जी को। एंड ये 15-20 मिनट के मेडिटेशन है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, आप चाहें तो 5-10 मिनट्स में भी इसको कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंसेस। तो आप धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो स्टार्टिंग विद द स्लो, तो आप छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन काफ़ी देर तक भी इसको कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अपनी आंखें खोलोगे आफ्टर द मेडिटेशन, आपको रियलाइज़ होगा कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आप फ्रेश फील कर रहे हैं, आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप वीकली और वंस और ट्वाइस इस मेडिटेशन को करते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप महसूस करेंगे इसका बेनिफिट। और इसी तरीके से अगर आप ये मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं और आप अपने आप को किसी और तरीके से ग्राउंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप डेली पार्क में वॉक कर सकते हैं, आप नंगे पैर, क्योंकि फुट चक्रा जो है उससे भी हम ग्राउंड कर सकते हैं अपने आप को। तो आप नंगे पैर किस घास के ऊपर या मैदान पे वॉक कर सकते हैं, या फिर आप प्लांट कर सकते हैं कोई ट्री, या फिर आप ट्रीज़ को पानी दे सकते हैं, प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। तो इस किसी भी तरीके से आप धरती के साथ जुड़िए, आप धरती को के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करिए, तो आपकी जो ग्राउंडिंग है वो हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, आपके ऑरा से भी नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाएगी और आपकी ऑरा भी एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। आपको इसका बेनिफिट आपको हर एक फील्ड में मिलेगा, आपके रिलेशनशिप में मिलेगा, आप अगर किसी और से बात करते हैं, मिलते हैं, उसमें भी आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल
बेनिफिशियल है अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्राउंडिंग क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नहीं करते हैं तो उसका क्या हमारे ऊपर असर पड़ता है, और अगर हम करते हैं तो हमें कितनी हेल्प मिलती है, हम कितना इजी अपना जीवन जी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेस्ट ऑफ यू एवर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।